बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाइया वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर क्लास 10 के पहले लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो यूनिट इंट्रोडक्शन है और उसके अलावा प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए 5 जो है वो पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो उसमें से पहला पॉइंट जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाकी पॉइंट्स अगले लेक्चर में डिस्कस होंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर जो है वो असल में क्या चीज़ है? एक जनरल पर्पस जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसको हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स देते हैं। उन प्रॉब्लम्स पर ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके तहत उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी वही वो स्टेप्स फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। इसके बाद यूनिट में हम देखेंगे कि लॉगरिथम जो है वो कैसे राइट करते हैं और फ्लो चार्ट जो है वो क्या है, उनका फ्लो कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के। तो लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि लॉगरिथम एक्चुअल क्या चीज़ है। लॉगरिथम एक स्टेप्स हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कि वो स्टेप आप उस तरतीब से करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो भी कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है उसकी एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है स्टेप्स की, वो सारे जो है हम लॉगरिथम में डिफाइन कर रहे होते हैं। इस तरह फ्लो चार्ट क्या है वो भी हम ड्रा करना सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मैं आपको बिल्कुल उसको तफसील से ब्रीफ करूँगा। फ्लो चार्ट जो है, यहाँ पे मैं आपको उसका एक आइडिया देता हूँ कि फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल व्यू है, काम करने का एक खाका है कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह काम कर रहा होगा, कौन सा काम पहले हो रहा होगा, फिर वो काम आगे किस सीक्वेंस में जा रहा होगा, उससे अगला प्रोग्राम कौन सा रन कर रहा होगा, कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे आउटपुट है। इन सारी चीज़ों का जो फ्लो है, जो तरतीब है, तरीका है, वो इसमें पिक्टोरियल व्यू में आपको समझ आ रहा होता है। तस्वीर की शक्ल में आप इसको बनाते हैं और ये बड़ा अहम है जब आपके प्रोग्राम में कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो वो आप फ्लो चार्ट से बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी जगह पे है, कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम है जिससे आगे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो वो स्टेप आप उसको चेक कर लेते हैं और उसको करेक्ट करके तो बाकी आपका प्रोग्राम ईजिली सही हो जाता है। इससे मैं प्रोग्राम के स्टार्ट से एंड तक सारे जो है वो प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, कौन से आपने उसमें मेथड्स इस्तेमाल किए हैं, वो सारे इसमें आसानी से समझ आ जाते हैं। जी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हमारे पास क्या तरीक़ाकार है वो हम अभी पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना वो एक मेन टास्क है कंप्यूटर साइंस में, और ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरह से करता है।
ये उसका मेन जॉब है प्रोग्रामर का कि वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मेथड से, एक प्रॉपर स्टेप से। तो उसके लिए भी वो आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना, और अगले जो बाकी उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो भी उसके लिए आसान हो जाते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामर जो है वो इसको अंडरस्टैंड करे कि किस तरह से इंसान इस चीज़ को आसानी से समझ सकता है, इस मसले को, और इसको कैसे ट्रांसलेट करना है हमने इंस्ट्रक्शन में। यानी पहले उसको एज ए ह्यूमन खुद समझना है कि वो क्या प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, और फिर उसको हमने कंप्यूटर के लिए एक मेथड बनाना है कि वो कंप्यूटर भी उसको आसानी से समझ सके। हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको दें और वो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसको समझ सके कि ये करना क्या है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। यानी पहले प्रोग्रामर को खुद को समझने की ज़रूरत है और फिर उसने वो चीज़ कंप्यूटर को समझानी है। तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल काम तो कंप्यूटर ने करना है। तो कंप्यूटर को समझाने के का काम जो है वो प्रोग्रामर का है। तो इसलिए सबसे पहले प्रोग्रामर खुद उसको समझेगा कि मसला है क्या, इसको कौन से मेथड से इसको हमने हल करना है और क्या तरीका कार होगा, और फिर वही सारी बात उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करके कंप्यूटर को समझानी है। तो 5 पॉइंट्स हैं इस मकसद के लिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इस सारी मुश्किल का हल क्या है, वो इन 5 स्टेप्स के ज़रिए बड़ा आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद फिर प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, और सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद आपने वो सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है, उसको प्लान करना है, फिर उसको देखना है और फिर बेस्ट सेलेक्ट करना है सॉल्यूशन। फिर उसके बाद अगले प्रोसेस होंगे कि उसके मुताबिक आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और काम को पाया तकमील पहुंचाना है। जी, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में जो है सबसे जो इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की है वो ये है, जो पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि उसकी जो इनिशियल स्टेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो उसमें ये ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या। यानी कि इंसान उसको आसानी से समझ तो सकता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली, क्योंकि बताने वाला का हो सकता है ख्यालात जो है वो उसके दिमाग में गड़बड़ हो। तो प्रोग्रामर ने उसको एक स्मूथली, एक तरीकाकार से, बिल्कुल क्लियर वे में आपने अपने दिमाग में उसको समझ लेना है। तो जब तक प्रोग्रामर उसको समझ नहीं सकता तब तक वो उस पर काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता उसके सोल्यूशन पे। जब तक उसको पता ही नहीं है कि मसला क्या है तो उसका हल निकालना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ आ रहा है कि मसला है क्या जो बताया गया है। तो ये सबसे इनिशियल स्टेट है। तो 4 जो है वो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के। कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने उसको केयरफुली रीड करना है, प्रॉब्लम को ध्यान के साथ, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद ये समझना है, इस चीज़ पे, इस पहलू पे गौर करना है कि जो प्रॉब्लम है वो क्या करने को कह रहा है, उसमें करना क्या है। फिर
کون سی انفارمیشن ہے جو obtain کرنی ہے پرابلم سے، اور کیا کیلکولیشنز کرنی ہے، کیا چیز ریکوائرڈ ہے سلوشن کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پرابلم کو دھیان سے غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ان پٹ کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اور اس میں بیچ میں پروسیس کیا ہے، یعنی کرنا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں۔ جب تک یہ چیز آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو سلوشن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ جائیں گے تو یہ سارا مسئلہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ جی، اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ پرابلم کے سالو کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایگزامپلس جو ہے وہ اس میں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیفائننگ کے فیز میں جو ہے وہ ہم ان ایگزامپل میں دیکھیں گے۔ یہ ایک پرابلم ہے، a person is unhappy with a product or service she has purchased from a company۔ جی، آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک پرسن نے کوئی سروس یا پروڈکٹ کسی کمپنی سے خریدی ہے اور وہ اس سے ناخوش ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے انہیپی ہے۔ تو یہ ریڈ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اس نے ایک تو پرچیزنگ کی ہے کسی کمپنی سے، اور اب وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے۔ یہ ہے سادہ سی بات، ٹھیک ہے، جو اس سینٹینس میں بتائی گئی ہے کہ اس نے کسٹمر نے وہ چیز پرچیز کی ہے، یعنی کہ ایک تو اس کا پرچیزنگ والا کام تھا اور کمپنی سے، اور اب یعنی وہ جب اس نے پرچیز کی ہے اس وقت نہیں، اب اس کا جو ہے وہ یہ مسئلہ آ گیا کہ وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے۔ This statement defines the problem carefully and requires the solution۔ تو یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے پرابلم کلیئرلی ہے اور جو ہے وہ سلوشن ریکوائر کر رہی ہے۔ تو یہ ایک جنرل ٹائپ پرابلم ہے، عام پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مسئلہ آیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پرابلم ہم سالو کر رہے ہیں وہ آیا ہماری ڈومین میں آتا ہے، یعنی کہ کیا وہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہے کہ اس کو کمپیوٹر پہ حل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو جو اگر وہ کمپیوٹر پہ حل کیا جا سکتا ہے تو کمپیوٹر پہ اس کا پروگرام بنا کے اس کو حل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ ہونے والا ہی نہیں ہے تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کا بھی سافٹ ویئر بنانے بیٹھ جائیں۔ جی، یہ ایک دوسرا پرابلم ہے، ایگزامپل فائنڈنگ ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ۔ جی، کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایوریج مارکس معلوم کرنے ہیں۔ جی، اب یہ جو پرابلم ہے اس کو آپ جب غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جو ہے ایوریج مارکس معلوم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مارکس جو ہے اس کی ایوریج نکالنی ہے۔ تو یہ ایک نومیرک ٹائپ پرابلم ہے، اور یہ وہ پرابلم ہے جو آپ بڑی آسانی سے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ پروگرام بنا سکتے ہیں اور اس پہ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اس میں سٹیپس لیں گے کہ آپ نے اس کے جو ہے اسٹوڈنٹ کے مارکس سارے لے لینے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، اور پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ایوریج کا فارمولا کیا ہے، کس طرح سے ایوریج نکالی جاتی ہے، اور پھر آپ نے اس کو آؤٹ پٹ بتا دینی ہے کہ کون سی جگہ پہ کس طرح سے اس نے آؤٹ پٹ دینی ہے، یعنی ان پٹ لینی کیسے ہے، اس کا پروسیس کیا کرنا ہے، اور اس سے آؤٹ پٹ کس طرح سے ڈلیور کرنی ہے۔ تو یہ ایک نومیرک پرابلم ہے اور یہ کمپیوٹر پہ آسانی سے پروگرام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو جی، امید ہے آپ کو آج کے اس لیکچر میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہے سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ پرابلم پہلے صحیح طرح سے ڈیفائن ہونا چاہیے۔ اگر وہ ڈیفائن نہیں ہے تو آپ اس کے اگلے سٹیپس کرنے آپ کے لیے
مشکل ہو جائیں گے. تو پہلے پروگرامر کو تو سمجھ آئے کہ مسئلہ ہے کیا. اگر وہ سمجھ ہی نہیں سکا تو وہ اس کا آگے سلوشن کی طرف نہیں جا سکتا. تو یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ کمپیوٹر پہ حل ہونے والا بھی ہے یا اس سے بالکل ڈفرینٹ قسم کا پرابلم ہے, کس طرح کا پرابلم ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اگر آپ کو ہماری لیکچر کی سمجھ آئی, باتیں پسند آئیں تو اس کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم کی بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ پسند نہیں آیا تو شیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.